हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मोरिया बायोलॉजी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आपको पहला यूनिट के बारे में पढ़ा रहे थे और पहला यूनिट के अंदर पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े, जीवों में जनन के बारे में पढ़ा रहे हैं। और इनके अंतर्गत जो हम पढ़ाएंगे अब जो आपका होगा 7वां लेक्चर, क्योंकि छठा लेक्चर कंप्लीट था और छठा लेक्चर के अंतर्गत आपको पढ़ाए थे क्या नेचुरल मेथड के बारे में, किसके बारे में, नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा चुके थे। अब आपको जो अगला पॉइंट पढ़ाएंगे वो आर्टिफिशियल मेथड के बारे में जानेंगे कि आर्टिफिशियल मेथड क्या होती है, इन चीज़ों को समझते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, आर्टिफिशियल मेथड के अंतर्गत यानी याद रखिएगा आर्टिफिशियल मेथड में यानी मनुष्य द्वारा क्या याद रखिएगा, मनुष्य द्वारा कायिक प्रबंधन कराने की विधि को आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य द्वारा क्या कायिक प्रबंधन कराने की विधि को क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल मेथड कहते। प्रमुख आर्टिफिशियल मेथड निम्न है। जानेंगे प्रमुख आर्टिफिशियल मेथड क्या होती है, निम्न होती है। पहला कटिंग होगा, दूसरा ग्राफ्टिंग होगा, तीसरा लेयरिंग होगा और चौथा क्या होगा? एयर लेयरिंग होगा। एयर लेयरिंग होगा। इस बात को याद रखेंगे। अब हम जानेंगे एक एक करके कि कटिंग क्या होता है, उनके बाद ग्राफ्टिंग क्या होता है, उसके बाद लेयरिंग क्या होगा, उनके बाद एयर लेयरिंग क्या होगा। इन सभी चीजों को समझते हैं। तो पहला हमें जानेंगे एयर लेयरिंग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एयर लेयरिंग के बारे में। यानी एयर लेयरिंग के अंतर्गत जो पहला नहीं, वो सबसे लास्ट में जानेंगे। पहला जानेंगे कटिंग के बारे में। किसके बारे में? कटिंग के बारे में। तो जो पहला कटिंग होगा, जब पौधे के तना को काटकर, याद रखिएगा, जब पौधे के तना को काटकर उसे भूमि में लगाकर नया पौधा विकसित किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? कटिंग कहेंगे। जैसे गुलाब, गन्ना, अनूल, उनके बाद सजीना की बात की, सजीना याद रखिएगा। ये सब जो एग्जाम्पल है इन सभी के अंतर्गत क्या होगा? यानी कटिंग की क्रियाएं होगा। कटिंग करके एक नया पौधा का निर्माण होगा। एक नया पौधा का निर्माण होगा और वो पौधा क्या होगा? किससे प्राप्त होगा? कटिंग से प्राप्त होगा। तो इनके बाद हम जानेंगे दूसरा पॉइंट क्या? ग्राफ्टिंग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ग्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे। और ग्राफ्टिंग क्या होता है, इन चीजों को समझेंगे। क्या जानेंगे? दूसरा पॉइंट ग्राफ्टिंग के बारे में। और ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जानेंगे इनके द्वारा कैसे नया पौधा का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ्टिंग के अंतर्गत देखेंगे जब एक पौधा के, ध्यान से देखिएगा, जब एक पौधा के और एक नोटबुक बनाते चलिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आपका नोटबुक बन सके। जब एक पौधे के रूट सिस्टम तथा दूसरे पौधे के शूट सिस्टम को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कटिंग कहेंगे। तथा प्राप्त होने वाले यानी खुद से प्राप्त होने वाले नए पौधे को हम लोग क्या कहेंगे? ग्राफ्टेड प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राफ्टेड प्लांट कहेंगे। इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम जानेंगे इनके अंदर कुछ पॉइंट दिया गया, कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे। क्या इस विधि का प्रयोग प्रायः एक ही जाति के, यानी एक जाति एक ही होगा, एक ही जाति के दो अलग अलग किस्म वाले पौधे के बीच किया जाएगा। जाति एक होगा और किस्म क्या होगा? इनका अलग अलग किस्म के बीच जानेंगे। अब जानेंगे ग्राफ्टेड प्लांट के रूट सिस्टम वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? स्टॉक कहते हैं। तथा शूट सिस्टम वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि स्टार्ट इनको कहेंगे किसको? रूट सिस्टम, और साइन किसको कहेंगे? यानी शूट सिस्टम वाले भाग को कहेंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। अब जानेंगे इसमें अगला पॉइंट क्या है। इस ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो अगला पॉइंट हमें जानेंगे, अगला पॉइंट क्या है? यानी अगला पॉइंट है क्या? अगला पॉइंट यानी ग्राफ्टेड प्लांट में फूल तथा फल, क्या फूल तथा फल के अनुसार उत्पन्न होते? ग्राफ्टेड प्लांट किनके अनुसार उत्पन्न होते? फूल तथा फल के अनुसार उत्पन्न होते। किसके अनुसार? फूल तथा फल के अनुसार उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा? सेब, नाशपाती, नींबू। क्या याद रखिएगा? नींबू। उनके बाद नारंगी याद रखिएगा। उनके बाद अमरूद याद रखिएगा। उनके बाद बेर याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलिए देखते हैं आगे क्या हमें पढ़ना है। आगे जानेंगे आगे कौन सा, यानी क्या है लेयरिंग के बारे में। ये किसका, यानी डायग्राम देख लीजिए किसका? ग्राफ्टिंग का। एक यानी शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को आपस में जोड़ा तो एक नया पौधा प्राप्त हो गया। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? जो अगला पॉइंट हमें जो पढ़ना है, अगला पॉइंट इनके अंदर में लेयरिंग के बारे में जानेंगे।
इसके बारे में जानेंगे, लेयरिंग के बारे में। तो लेयरिंग जो होता है, इस विधि में पौधा की किसी डाली के कुछ छाल को हटाकर डाली को मिट्टी में दबा दिया जाता है, और जहां से दबा देने के बाद उससे, यहाँ लिख लीजिएगा, उससे रूट, यानी उससे रूट निकल आती है। उससे क्या निकल आती है, उसको लिख लीजिएगा, रूट निकल आती है। इसके पश्चात इस डाली को जनक पौधे से काटकर दूसरे स्थान में लगा दिया जाता। जहां से रूट निकल आएगा, रूट वाले जनक पौधे को काटकर और कहाँ लगा, दूसरे जगहों पर, क्या दूसरे स्थान पर लगा दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और ये किनमें क्रिया किया जाएगा, नींबू में, सेब में, नाशपाती में। इन पॉइंट को याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, एयर लेयरिंग के। ये लेयरिंग के बाद हमें जानेंगे एयर लेयरिंग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, एयर लेयरिंग के बारे में जानेंगे। और एयर लेयरिंग के अंतर्गत हम जानेंगे, एयर लेयरिंग के अंतर्गत इस विधि में पौधा को किसी डाली के कुछ छाल को हटाकर उस स्थान पर गीली मिट्टी रखकर मिट्टी को पॉलीथीन से ढक दिया जाता। कुछ दिनों के बाद उसमें, यहाँ भी देखिए, कुछ दिनों के बाद उसमें रूट निकल आता। क्या निकल आता, रूट। और उस रूट निकले हुए रूट को क्या करेंगे, काट कर उससे एक नया पौधा के रूप में भूमि में लगा दिया जाएगा। यानी उस रूट को एक नया पौधा के रूप में क्या किया जाएगा, भूमि में लगा दिया जाएगा, ताकि वो एक नया पौधा बन सके। तो याद रखिएगा, एयर लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जमीन से जो टहनी होता है, उस टहनी में मिट्टी, यानी उस तना में मिट्टी लपेट दिया जाएगा। और लपेटने के बाद देखिएगा गीली मिट्टी लपेटने के बाद उसको पॉलीथीन से बांध दिया जाएगा। कुछ समय के बाद उससे जड़ निकल जाएगा। जहां से जड़ निकलेगा उससे पहले कटिंग करके फिर उनको नए स्थान पर जब लगा दिया जाएगा, तो उससे वो क्या होगा, एक नए पौधे के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो आपको पढ़ाए एग्जाम्पल देख लीजिएगा, नींबू होगा, नारंगी होगा और अमरूद होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका था 7वां लेक्चर। और 7वां लेक्चर के अंतर्गत मैं जो पढ़ाया वो आपको क्या पढ़ाया, जो कि आर्टिफिशियल का जो विधि था, आर्टिफिशियल किसे कहते हैं, और आर्टिफिशियल का 4 जो विधि पढ़े, इन सभी विधि को याद रखेंगे। और इनके बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा, वो अगला लेक्चर होगा जलकुंभी के ऊपर। क्या होगा, जलकुंभी के ऊपर। और जलकुंभी के बारे में बताएंगे कि जलकुंभी क्या होता है, जलकुंभी सबसे पहले भारत में कहाँ लाया गया, कब लाया गया, इन चीज़ों को समझेंगे। चलिए तब अगले वीडियो, अब आप लोगों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके।